नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत, ये कहावत उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तब से हर रोज सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को नसीहतें देते फिरते हैं। अभी आप देखिए, रविवार को जो आग लगी थी, 4:15 पर मेला क्षेत्र के एक इलाके में आग लगी। 4:55 पर उस आग पर काबू पा लिया गया। 5:20 पर योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हालात का जायजा लेने के लिए, और अखिलेश यादव जो है उनकी नींद खुली 5:37 पर। 5:37 पर उन्होंने एक ट्वीट किया और इसमें लिखा, महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। आग पर काबू 4:55 पर ही पा लिया गया था। आधे घंटे में आग बुझा ली गई थी। दमकल की गाड़ियां मुस्तैदी से वहां पहुंच गई थी। 5:20 पर तो योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन नींद से जागे अखिलेश यादव 5:37 पर। कोई पूछे अखिलेश यादव से कि बड़ी जल्दी आप नींद से जाग गए, ये जो ट्वीट आपने 5:37 पर किया, ये करने में तो आपको बहुत देरी हो गई। आपको तो ये ट्वीट 4:15 पर ही कर देना चाहिए था जब ये आग लगी थी। कहां सो रहे थे आप? वैसे भी कहते हैं ना, गीदों का जो गैंग होता है वो इस इंतजार में रहता है कि कब कहीं कोई जानवर मरे और वो सेलिब्रेशन करें। तो जिस दिन से महाकुंभ की शुरुआत हुई है प्रयागराज में, उस दिन से एक ऐसा गीत गैंग है जो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि कहीं कोई बड़ी घटना हो जाए और फिर वो उसको लेकर जमकर रायता फैलाएं, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करें। वरना आप खुद सोचिए, यही अखिलेश यादव अभी 3 दिन पहले ये ट्वीट भी शेयर कर रहे थे। नदी किनारे प्यासे लोग कह रहे हैं बिन पानी सब सून। एक कल्पवासी का वीडियो शेयर करके उन्होंने ये अफवाह फैलाने की कोशिश की कि जो कल्पवासी आए हैं महाकुंभ में, उनको तो पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 1-1 किलोमीटर दूरी से वो पानी लेकर आ रहे हैं। फिर ये वाला वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए, हरियाणा से महिलाएं आई हैं, रात में उनको खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है और इनके लिए कहीं पर भी महाकुंभ में जगह नहीं है, जबकि योगी सरकार तो दावे कर रही है कि उन्होंने बड़े इंतजाम कर रखे हैं। और इस ट्वीट पर भी अखिलेश यादव ने लिखा, सीधी मांग, तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन और सिर पर साय की व्यवस्था की जाए। और फिर मजेदार यह है कि रविवार को अखिलेश यादव ने 3:45 बजे के आसपास ये ट्वीट भी किया था। तब उन्होंने वीआईपी गेस्ट जो वहां पर आ रहे हैं, उनके चलते लोगों को जो दिक्कत हो रही है, उसकी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की थी। समझने वाली बात यह है कि ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव सारा काम धाम छोड़कर आजकल महाकुंभ की तरफ ही टकटकी लगाकर बैठे हैं कि कहीं कोई अनहोनी घटना हो जाए और फिर वो जमकर रायता फैलाएं सोशल मीडिया पर। इस ट्वीट में वो लिखते हैं, अति विशिष्ट अतिथियों को तीर्थ यात्रियों से अधिक महत्व देते हुए संगम की तरफ जाने वाले सभी मार्ग बंद होने से महाकुंभ परिसर में श्रद्धालुओं को मीलों घूमकर जाना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को अत्यधिक असुविधा, कष्ट और थकान का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ जाम जैसी स्थिति हो गई है, तत्काल जाम खुलवाया जाए, ये प्रशासन से कह रहे हैं वो। आगे लिखते हैं, सच्चे श्रद्धावान से महत्वपूर्ण अन्य कोई नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सब सुचारू रूप से समानांतर चलता रहे, किसी के लिए भी रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। अति विशिष्ट अतिथियों के आने पर तो आवागमन और भी सुगम और सुविधाजनक होना चाहिए, जिससे प्रतीत हो कि विशिष्ट लोगों के आने से व्यवस्था और अच्छी होती है। ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। दरअसल रविवार से सुबह से तो उनको कोई मुद्दा मिला ही नहीं था। उनका जो गैंग महाकुंभ में एक्टिव है, ऐसे लोगों के वीडियो बनाने में जिनको की शिकायत हो महाकुंभ से, जो योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर सके। तो हो सकता है उस गैंग ने उन्हें कोई वीडियो ना दिया हो, फिर उनको पता चला कि वहां पर वीआईपी लोग आ रहे हैं, तो इसलिए इस तरह का ट्वीट
3:45 बजे के आसपास उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। और जब आग लगी, आग बुझ भी गई, सब कुछ सामान्य हो गया, सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंच गए। उसके बाद 5:37 पर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि संज्ञान लिया जाना चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में आईना दिखाया जाना जरूरी है अखिलेश यादव को। 2013 में जब महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, तब अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने जानबूझकर आजम खान को मेला प्रभारी बनाया था, वरना कोई पूछे अखिलेश यादव से कि पूरे मंत्रिमंडल में, समाजवादी पार्टी में, क्या उनको एक भी हिंदू या सनातनी नहीं मिला था जिसके जिम्मे महाकुंभ की जिम्मेदारी डाली जा सकती थी, जो महाकुंभ की तैयारियों के लिए पूरे तरीके से समर्पित होकर काम करता। सिर्फ आजम खान ही मिले थे उनको महाकुंभ मेले का प्रभारी बनाने के लिए। जिस इंसान में सनातन को लेकर आस्था ही नहीं है, जिसका हिंदुत्व पर भरोसा ही नहीं है, उसको अखिलेश यादव ने महाकुंभ का प्रभारी बना दिया। क्या सिर्फ सनातनियों को ठेंगा दिखाने के लिए, सनातनियों को उनकी औकात दिखाने के लिए, साधु संतों को उनकी औकात दिखाने के लिए, अखाड़ों को उनकी औकात दिखाने के लिए अखिलेश यादव ने जानबूझकर ही किया था? वरना खुद सोचिए, वो तो खुद सनातनी है, हिंदू है, और उनको अपने पूरे मंत्रिमंडल में, पूरी पार्टी में कहीं कोई हिंदू नेता मिला ही नहीं जिसको महाकुंभ का प्रभारी बनाया जा सकता था। तो ये अभद्र मजाक अखिलेश यादव ने क्यों किया था? क्या इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता सदन के अंदर खड़े होकर कहते थे कि मैं तो सरेआम बोलता हूं कि मैं मुसलमानों के साथ हूं, हिंदुओं के साथ नहीं हूं? क्या इसलिए उन्होंने आजम खान को प्रभारी बनाया था महाकुंभ का? इस महाकुंभ में अभी तक 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए थे कि 2013 में जब उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया था तो 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन योगी सरकार तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है महाकुंभ पर। यानी कि पैसा पानी की तरह बहा रही है योगी सरकार। और याद करने वाली बात यह है कि उस महाकुंभ में सिर्फ 12.5 करोड़ सनातनी ही स्नान करने के लिए आए थे। सवाल तो ये उठता है कि इतनी कम तादाद में सनातनी महाकुंभ में क्यों आए थे? अखिलेश यादव को तो जवाब देना चाहिए। 2019 में जो महाकुंभ हुआ था उसमें भी 25 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचे थे। 2013 के मुकाबले डबल लोग प्रयागराज पहुंचे थे गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और अब जब शुरुआत के 7-8 दिनों में ही 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं, तो उस पर भी मिर्ची लग रही है अखिलेश यादव एंड कंपनी को। और अब जब महाकुंभ में हर छोटी बड़ी बात के लिए अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट लिख रहे हैं, नसीहतें दे रहे हैं, तो उन्हें योगी सरकार को नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और याद करना चाहिए कि 10 फरवरी 2013 को कैसे 36 लोगों की जान चली गई थी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर। उस दिन क्या हुआ था ये जानना आम लोगों के लिए भी जरूरी है। 10 फरवरी 2013 में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ का सिलसिला कुंभ मेला क्षेत्र से ही शुरू हो गया था। शनिवार रात से ही मौनी अमावस्या स्नान शुरू होने पर संगम किनारे भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। आधी रात के बाद मेला पुलिस ने स्नान घाट को खाली कराने के लिए श्रद्धालुओं के बीच घोड़ा दौड़ाया, जिसके चलते कई बार भगदड़ की स्थिति बनी। कई श्रद्धालु घायल भी हुए और एक की मौत भी हुई थी। सेक्टर 12 में दलदल था, जिससे मौनी अमावस्या के समय ठीक नहीं करवाया गया था। आज अखिलेश यादव ये सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं योगी सरकार को कि इस तरह की आग की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करें। नसीहत भी तब दे रहे हैं जब आग पर काबू पा लिया गया है, और अपने वक्त को याद नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने 2013 में क्या किया था। जो दलदल था उसको समय रहते ठीक करवाया जाना चाहिए था, लेकिन उस दलदल में भी फंसकर एक शख्स की जान चली गई थी। और आगे देखिए,
मौनी अमावस्या वाले दिन मेला प्रशासन इस बात से बिल्कुल बेपरवाह था कि कितनी भीड़ शहर की तरफ जा रही है। इलाहाबाद जिला प्रशासन और पुलिस का पूरा ध्यान यातायात नियंत्रण में लगा हुआ था। भीड़ को नियंत्रित करने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। इससे पता चलता है कि कितने दूरदर्शी आदमी के हाथ में महाकुंभ का प्रभार सौंपा गया था। महाकुंभ ठीक तरीके से हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सुनियोजित तरीके से सारा काम हो, इसकी जिम्मेदारी आजम खान को सौंपी थी ना। और वो इतने दूरदर्शी थे कि उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे वो डुबकी लगाने के तुरंत बाद रेलवे स्टेशन जाएंगे ताकि वो ट्रेन पकड़कर अपने घर जा सके। ये समझ उनमें नहीं थी। लेकिन आज अखिलेश यादव योगी सरकार को समझाने के लिए कोने में बैठकर एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन उस दिन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ पहुंच कैसे गई? स्नान करने के बाद लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए। कई ट्रेनें देरी से चल रही थी, प्लेटफॉर्म खचाखच भर चुके थे, स्टेशन के अंदर भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि स्टेशन की तरफ आ रही लोगों की भीड़ को कुछ घंटों के लिए बाहर रोक दिया जाए। आखिरकार ये फैसला लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। पूरा रेलवे स्टेशन भगदड़ की चपेट में आ चुका था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, लाशों के ऊपर से पैर रखकर भीड़ इधर उधर भाग रही थी। लोग बदहवास अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे मरने वालों की संख्या 36 और घायलों की संख्या 100 तक पहुंच गई। और इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह यह थी कि रेलवे ने अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया था। पहले उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आना था। ऐन वक्त पर यह बताया गया कि अब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आएगी। यात्री पुल के रास्ते भागे और पुल पर ही भगदड़ मच गई। किसकी जिम्मेदारी थी ये सब कुछ देखना कि जरूरत से ज्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर ना आए? वही लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जिनकी ट्रेन है। और ऐन वक्त पर ट्रेन का प्लेटफॉर्म क्यों बदला गया? वो जो मेले के प्रभारी बनाए गए थे महाकुंभ के आजम खान, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी सब कुछ देखना? अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं थी? या ये समझा जाए कि अखिलेश यादव ने आजम खान को महाकुंभ मेले का प्रभारी बनाकर पूरे मेले प्रशासन से या वहां के बंदोबस्त से अपना पल्ला झाड़ लिया था? अरे वो मुख्यमंत्री तो थे। अगर आज योगी आदित्यनाथ आग लगने के आधे घंटे के अंदर उस जगह पर पहुंच गए प्रयागराज में जहां पर आग लगी थी, तो अखिलेश यादव कहां थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी 2013 में कि वो भी सुपरवाइज करें कि किस तरीके से महाकुंभ का काम चल रहा है? सिर्फ आजम खान को प्रभार सौंपकर ऐसा लगता है कि उनको लग रहा था उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। रेलवे की लापरवाही से सब कुछ हुआ था। रेलवे के साथ तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी किसकी थी? उस वक्त की अखिलेश सरकार की। तालमेल की कमी क्यों थी जबकि केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी? कांग्रेस के नेता पवन बंसल रेल मंत्री थे और बाद में उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि ये दुर्घटना भारी भीड़ के कारण हुई। और फिर उसके बाद 2019 में, जनवरी 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2013 के दौरान प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की जांच करने वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा था। रिटायर्ड जज ओंकारेश्वर भट्ट ने इस पूरी घटना की जांच की थी। एक सदस्यीय आयोग था और उन्होंने अपनी जांच में रेल प्रशासन द्वारा लापरवाही पूर्वक भ्रम फैलाने वाली सूचनाओं को घोषित किया जाना प्रमुख कारणों में से एक माना था। वो जो बात थी कि ट्रेन जो थी पहले 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी और बाद में ऐन वक्त पर उसका प्लेटफॉर्म चेंज करके 6 नंबर प्लेटफॉर्म कर दिया गया था। ये जो सूचना प्लेटफॉर्म पर दी गई थी रेलवे द्वारा, इसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई। हर किसी को लगा कि उसकी ट्रेन छूट जाएगी। तो ये सब कुछ तालमेल के साथ करने की जिम्मेदारी राज्य की अखिलेश सरकार की थी कि वो केंद्रीय रेल मंत्रालय के साथ मिलकर इन सब चीजों को सुनियोजित तरीके से चलाते, सुचारू तरीके से चलाते, देखते कि ज्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी ना हो। और फिर इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि रेलवे की तरफ से डॉक्टर और मेडिकल एड जो लोगों को मिलनी चाहिए थी समय पर, उसे भी सुनिश्चित नहीं किया गया था। यानी कि इस तरह के हादसे से निपटने के बंदोबस्त रेल प्रशासन की तरफ से किए ही नहीं गए थे। दूरदर्शिता की साफ साफ कमी थी।
आप जब इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो हर तरह की आशंका को ध्यान में रखकर ही पूरे बंदोबस्त करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जो लोग मारे गए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर, जो लोग घायल हुए थे, उनको समय पर मेडिकल एड भी नहीं मिल पाई। ये बात किसी और ने नहीं कही है, एक सदस्यीय जो आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट में इन बातों की तरफ इशारा किया था। आज वो ज्ञान बांटते फिर रहे सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ को। लेकिन सवाल तो ये है कि 2013 में जब वो खुद महाकुंभ करवा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यही नहीं, सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में आजम खान को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि लार्ज स्केल एनोमलीज, मिसमैनेजमेंट एंड एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल थे जो घटना 10 फरवरी 2013 को हुई थी। यानी कि गड़बड़ियां थी, मिसमैनेजमेंट था, अलग अलग विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। अगर भीड़ मेला क्षेत्र से निकल रही है तो वो भीड़ कहां कहां जा सकती है? वो भीड़ या तो रेलवे स्टेशन जाएगी या बस स्टैंड जाएगी। ये कोऑर्डिनेट करने का काम किसका था? वो शख्स जिसको मेले का प्रभारी बनाया गया था अखिलेश यादव की तरफ से। वो बात अलग है कि इस घटना के बाद आजम खान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी से बच पाए? 36 लोगों की जान गई थी 2013 में। कंप्लीट क्योस था महाकुंभ में, कोई भीड़ को नियंत्रित करने वाला नहीं था। और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव। अभी 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि वहां तो कोई भीड़ आ ही नहीं रही है, मैंने तो देखा गोरखपुर ट्रेन बिल्कुल खाली थी, मेरे पास तो वीडियो है तो चलाएं ना वीडियो को, और टाइमलाइन के साथ बताएं कि किस दिन का वीडियो है। वो तो जिस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जैसे ये कल्पवासी का वीडियो शेयर किया, किस दिन का है भाई? सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नाम ही तो ले रहा है ये बुजुर्ग, इसके अलावा ये वीडियो है कहां का? बताएं ना अखिलेश यादव। और फिर जिन महिलाओं के बारे में वो कह रहे हैं कि देखिए खुले में बाहर बैठी हैं, इनके सिर पर छत नहीं है, तो अखिलेश यादव क्या इनके लिए बंदोबस्त नहीं कर सकते? सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर वो ज्ञान ही बांट सकते हैं। और फिर समाजवादी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर लगातार शोर मचा रहे हैं कि मेला क्षेत्र में जो प्रतिमा रखी गई है मुलायम सिंह यादव की, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि कौन लोग मुलायम सिंह यादव को महाकुंभ में आकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं? वो भी तब जब अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि भीड़ तो पहुंच ही नहीं रही है महाकुंभ में, फर्जी आंकड़े दे रही है योगी सरकार, सारे आंकड़े फर्जी हैं। तो वही बता दें कि असली आंकड़े क्या है। उनके जमाने में तो 12.5 करोड़ सनातनी ही महाकुंभ के लिए पहुंचे थे। अगर इंतजाम और अच्छा होता और उनकी आवभगत वैसे की जाती जैसे योगी सरकार कर रही है तो ज्यादा तादाद में लोग पहुंचते। आधे लोगों का मन तो उसी वक्त महाकुंभ से उठ गया था जब अखिलेश यादव ने महाकुंभ का प्रभारी आजम खान को बना दिया था। लेकिन फिर अखिलेश यादव के दर्द को भी समझना पड़ेगा। सनातनी है, सनातन में आस्था भी होगी, लेकिन वोट बैंक की खातिर इस आस्था को वो दिखा नहीं सकते। अगर चाहे तो भी त्रिवेणी में आकर डुबकी नहीं लगा सकते। ये मजबूरी है अखिलेश यादव की। सिर्फ वोट बैंक की खातिर अपने वोट बैंक को मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले वो नाराज नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह की बातें कर करके वो अपने वोट बैंक को खुश करने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस तरह की बातें करने से योगी आदित्यनाथ, जिनको पूरा क्रेडिट मिल रहा है, देश में ही नहीं विदेश में भी उनके कुशल प्रबंधन का डंका बज रहा है, अगर उनको लेकर इस तरह की बातें वो करेंगे तो उनको लगता है कि शायद उनकी इमेज पर डेंट मार सके, कुछ फायदा मिल्कीपुर चुनाव में हो जाए। इसी उम्मीद के साथ वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर उनको याद रखना चाहिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।